नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैब्लिक हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ऑटोमेटिकली फेसबुक कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं गूगल जनरेटिव एआई की मदद से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक पेजेस को गूगल जेमिनी से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे फेसबुक पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे और उस पोस्ट पे जब भी कोई यूजर कमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली आप उस कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं गूगल जेमिनी की मदद से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी रन करता हूं और अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपने कंपनी का पेज क्रिएट करके रखा है। अब जब भी उस पेज पे कोई पोस्ट मैं करता हूं और उस पर नए कमेंट्स आते हैं यूजर के, तो एक एक करके कमेंट का रिप्लाई करना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए यह पूरी प्रोसेस मैं ऑटोमेट कर रहा हूं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से फेसबुक पेजेस को गूगल जेमिनी से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही कमेंट आएगा मेरी पोस्ट पे, ऑटोमेटिकली गूगल जेमिनी इस कमेंट का रिप्लाई जनरेट करेगा और फिर सेम रिप्लाई अपने आप जाके पोस्ट हो जाएगा मेरे इसी कमेंट पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक और गूगल जेमिनी के बीच में। कि जैसे आपको अपनी फेसबुक की पोस्ट पे कोई नया कमेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका रिप्लाई गूगल जनरेटिव एआई जनरेट कर देगा और फिर सेम रिप्लाई को आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं उसी कमेंट पे। अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से फेसबुक पेजेस को गूगल जेमिनी से कनेक्ट करके। अब देखिए, जब भी आपको कोई भी नया कमेंट रिसीव होगा आपकी पोस्ट पे तो ऑटोमेटिकली उस कमेंट का रिप्लाई गूगल जनरेटिव एआई जनरेट कर देगा और फिर वो अपने आप पोस्ट भी हो जाएगा उसी कमेंट पे। तो चलिए चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना pabbly.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक के लैंडिंग पेज पे। पैब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेटिकली रिप्लाई टू फेसबुक कमेंट्स यूजिंग गूगल जनरेटिव एआई। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब देखिए, ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी रन करता हूं। अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपनी कंपनी का एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है लाइफ लाइन इंश्योरेंस। अब क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर मेरे इस पेज को देखता है और कमेंट्स करता है मेरी किसी भी पोस्ट पे, तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई ऑटोमेटिकली उन्हें करना चाहता हूं। क्योंकि दिन में मेरे को ढेर सारे कमेंट्स आते हैं। अब एक एक कमेंट का रिप्लाई अगर मैं करने बैठूंगा तो उसमें मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बना रहा हूं कि जैसे ही मेरी पोस्ट पे कोई नया कमेंट आए तो ऑटोमेटिकली उसका रिप्लाई गूगल जनरेटिव एआई जनरेट करके पोस्ट कर दे। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई और भी बिजनेस यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपने फेसबुक पेज क्रिएट करके रखा है और आप भी कमेंट्स का रिप्लाई ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे। आप देखिए, मेरी जो ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक पेजेस। क्योंकि जब तक फेसबुक के पेज पे जो पोस्ट आपने क्रिएट करी है इस पे कोई नया कमेंट नहीं आएगा तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही कैसे करेगा।
क्योंकि अगर कमेंट ही नहीं आएगा तो गूगल जनरेटिव एआई किस चीज का रिप्लाई जनरेट करेगा और वो कैसे पोस्ट होगा। इसलिए मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है फेसबुक पेजेस की। जैसे ही फेसबुक के पेज पे कोई नया कमेंट आएगा, इंस्टेंटली वो कमेंट की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू कमेंट। जैसे ही फेसबुक पे नया कमेंट आएगा, डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल जनरेटिव एआई यानी गूगल जेमिनाई, जिसकी मदद से हम रिप्लाई यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो गूगल एआई स्टूडियो मतलब गूगल जेमिनाई, ये है मेरी एक्शन एप्लीकेशन, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। एक्शन इवेंट हमारा होगा जनरेट कंटेंट। जैसे ही फेसबुक से नया कमेंट आएगा, गूगल एआई स्टूडियो मतलब गूगल जेमिनाई सेम कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई जनरेट करेगा और फिर हमारी जो आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक कमेंट्स और सेम रिप्लाई को हम पोस्ट कर देंगे उसी कमेंट पे। तो आखिरी जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक कमेंट्स और जो मेरा एक्शन इवेंट होगा वो होगा रिप्लाई कमेंट ऑन पेज पोस्ट। जो कमेंट आया था हमारे कस्टमर का, हमारी लीड का, उसी कमेंट पे हम एक रिप्लाई यहाँ पे करेंगे, इसलिए मेरा एक्शन इवेंट होगा रिप्लाई कमेंट ऑन पेज पोस्ट। अब देखिए फेसबुक, गूगल जेमिनाई, इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक पेजेस को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। पहले हम फर्स्ट स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे कि जैसे यहाँ पे कोई नया कमेंट आएगा इस पर्टिकुलर पेज पे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे। अब देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अपना अकाउंट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसी अकाउंट पे मैंने फेसबुक पेज क्रिएट करके रखा है, इसलिए जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है सबसे पहले वो मैंने कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब इस अकाउंट पे कई सारे फेसबुक पेजेस मैंने क्रिएट करके रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब इनमें से वो पर्टिकुलर पेज मुझे यहाँ पे चूज करना है जिसके लिए आज मैं ऑटोमेशन बनाने जा रहा हूं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है लाइफ लाइन इंश्योरेंस। तो ये सेम पेज को यहाँ पे मैं चूज कर दूंगा, लाइफ लाइन इंश्योरेंस। ये पेज मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। मैं चाहता हूं कि जब इस पर्टिकुलर पेज की किसी भी पोस्ट पे कोई नया कमेंट आए तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑटोमेशन काम करने लग जाए और उसका रिप्लाई ऑटोमेटिकली पोस्ट भी हो जाए। तो ये फेसबुक का पेज मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहोok रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। इसका मतलब अब जैसे ही कोई भी कमेंट आया इस पर्टिकुलर पेज पे तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देख सकते हैं अभी हमको यहाँ पे ब्लैंक रिस्पॉन्स मिला है और नोट पे हमको बोला है कि क्या करना है। अब हमको एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या यहाँ पे डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। मतलब इस पर्टिकुलर पेज के किसी भी पोस्ट पे मुझे एक नया कमेंट करना है, जैसे मैं नया कमेंट करूंगा तो आप देखेंगे वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो देखिए न्यू टैब पे इनकॉग्निटो विंडो पे मैंने अपना दूसरा फेसबुक अकाउंट ओपन करके रखा है। मान लीजिए एज अ कस्टमर मैंने आपका ये पेज देखा लाइफ लाइन इंश्योरेंस का और यहाँ पे मैं क्वेरी रेज कर रहा हूँ। यह है मेरा कमेंट, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट योर इंश्योरेंस प्लान्स, ऐसा करके मैंने यहाँ पे कमेंट करा है। अब जैसे ये कमेंट यहाँ पे मैं करूंगा तो क्योंकि हमने पैबली कनेक्ट पे इस पेज को कनेक्ट कर दिया है तो ये कमेंट की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं एज अ कस्टमर मैंने यहाँ पे एक टेस्ट कमेंट कर दिया। तो वापस चलता हूं पैबली कनेक्ट पे और वेट करता हूं वेबहुक रिस्पॉन्स का और देखिए आपके सामने हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे कस्टमर का नेम जिनने कॉमेंट किया था, इसी अकाउंट से मैंने कमेंट किया था तो उनका नेम भी यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। और देखिए ये था उनका कमेंट, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट योर इंश्योरेंस प्लान्स, कुड यू प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑन कवरेज ऑप्शंस एंड हाउ आई कैन गेट अ कोट। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने हमारे फेसबुक के पेज को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे ही वहां पे कोई नया कमेंट आएगा उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से ही पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब क्या जो कमेंट हमारे पास आया है उस कमेंट का हमें रिप्लाई जनरेट करवाना है और रिप्लाई जनरेट करवाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल एआई स्टूडियो का, मतलब गूगल जेमिनाई का। तो जो मेरा गूगल जेमिनाई का अकाउंट है ये अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा एपीआई की। अब ये एपीआई की आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए आपको जाना है गूगल एआई स्टूडियो पे। हाइपर लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो पे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा गेट एपीआई की का, क्लिक करना आपको गेट एपीआई की पे और यहाँ से एक नई एपीआई की आपको जनरेट करनी है। तो क्लिक करा मैंने क्रिएट एपीआई की बटन पे, फिर आपको अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे चूज करना है और क्लिक करना आपको क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे। तो आप देखेंगे एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। फिर सेम एपीआई की आपको यहाँ से कॉपी करनी है, जाना है पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको जो गूगल जेमिनाई का अकाउंट है आप देखेंगे वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे गूगल जेमिनी को कमांड देना है कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। जिस टाइप की कमांड आप टाइप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए मेरे को क्या करना है, मुझे कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे जनरेट करवाना है, तो मैं उसी टाइप की कमांड यहाँ पे टाइप करूंगा और उसमें मैं ये भी बोलूंगा कि मुझे अननेसेसरी हेडिंग्स या सिंबल्स नहीं चाहिए। तो देखिए मैं अपनी कमांड यहाँ पे कर देता हूँ टाइप। तो देखिए कमांड मैंने यहाँ पे टाइप कर दी गूगल जेमिनी के लिए कि जनरेट अ रिप्लाई टू अ कस्टमर कमेंट ऑन आवर इंश्योरेंस कंपनीज फेसबुक पेज। द रिप्लाई शुड बी प्रोफेशनल एंड हेल्पफुल एंड शुड एनकरेज द कस्टमर टू रीच आउट फॉर मोर पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस। अवॉइड अननेसेसरी हेडिंग्स एंड सिंबल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा कमांड टाइप कर दिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको आप ऑल्टर कर सकते हैं और कोई भी कमांड आप गूगल जेमिनी को दे सकते हैं। उसी कमांड पे फिर गूगल जेमिनी आपके लिए एक रिप्लाई जनरेट करेगा। अब देखिए जो कमेंट हमको रिसीव हुआ था उसको हम यहाँ पे करेंगे मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन में जो कमेंट हमें रिसीव हुआ था, इसी कमेंट को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। इसी स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक पेजेस जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आपको करना है क्लिक और इसके बाद जो आपका कमेंट था वो कमेंट को हम यहाँ पे कर देंगे मैप। आप देख सकते हैं कमेंट को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है और मैंने गूगल जेमिनी को क्या बोला है कि इस कमेंट का मुझे यहाँ पे आपसे रिप्लाई चाहिए और इस टाइप की कमांड मैंने दी है गूगल जेमिनी को। लेकिन आपके मन में अभी भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक के पेज पे कोई नया कमेंट आएगा तो जो भी नया कमेंट आया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप इस कमेंट का रिप्लाई गूगल जेमिनी करेगा और फिर सेम रिप्लाई पोस्ट हो जाएगा इसी कमेंट पे। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा अपने आप नए डेटा से अपडेट हो जाता है। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई नया कमेंट रिसीव होगा इस पर्टिकुलर पोस्ट पे तो वो कमेंट अपने आप यहां आ जाएगा और गूगल जेमिनी उसका रिप्लाई जनरेट कर देगा। अगर आप यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते कुछ इस तरीके से तो ये डेटा भी हमेशा स्टैटिक रहता, परमानेंट रहता, ये कभी चेंज नहीं होता। जो गूगल जेमिनी को मैंने कमांड दी है कमांड कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा सेम टू सेम रहेगी। केवल जो कमेंट है वो हमेशा चेंज होता चला जाएगा। इसके बाद आपको मॉडल चूज करना है तो आप मॉडल चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं मॉडल यहाँ पे चूज करता हूँ जेमिनी 1.0 प्रो। इसके बाद मेथड आप चूज कर सकते हैं। मेथड हमारा रहेगा जनरेट कंटेंट। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तब देखेंगे गूगल जेमिनी इस पर्टिकुलर कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई जनरेट कर देगा। और देखिए कमेंट का रिप्लाई गूगल जेमिनी ने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। आप देख सकते हैं काफी बड़ा रिप्लाई यहाँ पे जनरेट हुआ। आप चाहें तो इस रिप्लाई को शॉर्ट भी कर सकते हैं गूगल जेमिनी को कमांड दे के। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा रिप्लाई जनरेट हुआ, हाय देयर, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट in our insurance plans. To understand, it's important to have the right coverage for your needs. To provide you with the personal information and a quote, we encourage you to reach out to our customer support team either by phone or through our website. आप देख सकते हैं इस टाइप का रिप्लाई यहाँ पे जनरेट हुआ है। अगर आप चाहें तो इस रिप्लाई को शॉर्ट भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ कमांड में यहाँ पे टाइप कर देना है कि आपको रिप्लाई 1 लाइन का चाहिए, तो 1 लाइन का रिप्लाई गूगल जेमिनी आपके लिए यहाँ पे ऐड कर देगा। पर अभी जो रिप्लाई जनरेट हो चुका मैं सेम रिप्लाई को पोस्ट करना चाहता हूं अपने उसी कमेंट पे यूजर के जो हमको रिसीव हुआ था हमारी फेसबुक पेज पे। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है गूगल जेमिनी, ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। जैसे नया कमेंट आया गूगल एआई स्टूडियो मतलब जेमिनी ने उसका रिप्लाई यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब सेम रिप्लाई को हमें पोस्ट भी करना है तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे और फिर से मेरे फेसबुक के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक कमेंट्स पे, फिर आपको अपना अकाउंट यहाँ पे चूज करना है। एक बार फिर से अकाउंट चूज करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर से आपको पर्टिकुलर पेज चूज करना है जिस पेज पे आप रिप्लाई जनरेट करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम था वो क्या था, लाइफलाइन इंश्योरेंस। तो ये सेम पेज को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा लाइफलाइन इंश्योरेंस। आप देख सकते हैं पेज मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और पेज चूज करने के बाद आपको पोस्ट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप रिप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे पोस्ट थी वो ये थी, प्रोटेक्ट व्हाट मैटर्स मोस्ट। आप देख सकते हैं वही पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मैपिंग का बटन ऑन करूंगा और जो पोस्ट आईडी है उसको यहाँ पे छोड़ूंगा ब्लैंक और फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। क्यों मैं पोस्ट आईडी पे मैपिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि कल को इस पर्टिकुलर पेज पे कोई दूसरी पोस्ट पे भी आपको कमेंट आ सकता है। मान लीजिए इस पोस्ट पे अगर कमेंट आ गया
तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे पोस्ट आईडी वही चूज रहने देते तो फिर क्या होता, इसी पर्टिकुलर पोस्ट पे जब कमेंट आता तो ही रिप्लाई जनरेट होता और ऐड होता। इसलिए मैंने क्या किया है, मैप का बटन ऑन किया है और पोस्ट आईडी को हम यहाँ पे करेंगे मैप। फिर से जाऊंगा मैं अपने प्रीवियस स्टेप पे फेसबुक पेजेस पे और यहां से मैं क्या करूंगा, पोस्ट आईडी को मैप करूंगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पोस्ट आईडी, पोस्ट, इसके बाद मैं टाइप कर दूंगा आईडी। तो आप देख सकते हैं ये थी हमारी पोस्ट आईडी। इस पोस्ट आईडी को यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। अब पोस्ट आईडी मैप करने से क्या होगा, जब भी आपको कोई नया कमेंट रिसीव होगा तो प्रीवियस स्टेप पे जो पोस्ट आईडी है वो आपको मिल जाएगी और फिर उसी पोस्ट आईडी को, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैप किया है, तो पर्टिकुलरली इसी पोस्ट पे आपको रिप्लाई मिलेगा और रिप्लाई ऐड भी जाके होगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं। कल को मान लीजिए आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट पे कमेंट आया, तो क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, तो जो पोस्ट आईडी है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट होगी। तो यहाँ पे पैब्लिक कनेक्ट को पता चल चुका है कि इसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमको यहाँ पे रिप्लाई ऐड करना है, इसलिए पोस्ट आईडी को मैंने मैप करा है। इसके बाद जो टॉप लेवल कमेंट आईडी है इसको भी हम यहाँ पे मैप करेंगे, क्योंकि अगर हम सेम कमेंट आईडी को चूज रहने देंगे तो हमेशा उसी कमेंट पे रिप्लाई जाके ऐड होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए कमेंट आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप किया है। तो वापस मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का और जो कमेंट आईडी हमको रिसीव हुई थी वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। कमेंट आईडी क्यों मैंने मैप करी है, क्योंकि मान लीजिए कल को आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट पे नया कमेंट आया तो आप क्या चाहते हैं कि जो कमेंट आया उसी पे रिप्लाई जाके ऐड हो, इसलिए कमेंट आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब जो हमको रिप्लाई मिला था गूगल जेमिनी से, वो सेम रिप्लाई को यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये रिप्लाई मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं पूरी स्टेप को मैंने मैप किया है, क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो पोस्ट आईडी भी चेंज होगी, कमेंट आईडी भी चेंज होगी और जो गूगल जेमिनी रिप्लाई जनरेट करेगा वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब देखिए मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो हमारी पोस्ट थी उस पे एक रिप्लाई यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। देखिए मैंने रिफ्रेश करा अपने अकाउंट को, क्योंकि हमको यहाँ पे कमेंट रिसीव हुआ था। आप देखेंगे इस कमेंट पे ऑटोमेटिकली रिप्लाई यहाँ पे ऐड हो जाएगा जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा। और देखिए मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक कर दिया है और हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम कमेंट का रिप्लाई जनरेट होकर ऐड भी हो चुका है। तो चलते हमारे फेसबुक के पेज पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को फिर से और चेक करते कि क्या यहाँ पे कोई रिप्लाई आया है या नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप्लाई ऐड हो चुका है। जैसे ही हमारे यूजर का कमेंट आया हमारी पोस्ट पे, ऑटोमेटिकली उसका रिप्लाई यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको आपके फेसबुक के पेज पे कोई नया कमेंट आएगा, इंस्टेंटली उसका रिप्लाई ऐड हो जाएगा उसी कमेंट पे गूगल जेमिनी की मदद से। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे फेसबुक के डिफरेंट अकाउंट पे जो मैंने इनकॉग्निटो विंडो पे ऐड करके रखा था, और इस बार कुछ डिफरेंट कमेंट यहाँ पे मैं ऐड करके चेक करता हूं कि क्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे रिप्लाई रिसीव हो रहा है या नहीं। तो चलिए दूसरा कमेंट यहाँ पे मैं करता हूं। और देखिए दूसरा कमेंट यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं, हेलो आई एम लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन योर इंश्योरेंस पॉलिसीज। आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट किया है तो क्या होगा, एक जैसे ही मेरा कमेंट यहाँ पे पोस्ट होगा इंस्टेंटली हमको यहाँ पे रिप्लाई रिसीव हो जाएगा लाइफ लाइन इंश्योरेंस की तरफ से। और देखिए आपके सामने हमको यहाँ पे रिप्लाई रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं आपको चारों कमेंट दिखा देता हूँ। ये मेरा पहला कमेंट था, ये उसका रिप्लाई, और ये दूसरा कमेंट जो मैंने आपके सामने अभी किया उसका भी इंस्टेंटली मुझे रिप्लाई रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप इस अमेजिंग ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।